नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतुश्री पथरिया। नजर डालेंगे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की तमाम और अहम खबरों पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में आज कांग्रेस सीईसी उप समिति की बैठक होने वाली है। इस बैठक में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के नामों पर मंथन होगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इस बैठक में शामिल होंगे। जानकारी के मुताबिक इस अहम बैठक कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के नामों पर अंतिम मोहर लगेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ ही डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज इस बैठक में शामिल होंगे। इससे पहले 15 अक्टूबर को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में कई पुराने नेताओं पर भरोसा जताने के साथ ही कुछ नए चेहरों पर भी शामिल किया गया था। कांग्रेस ने जिन 30 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, उसमें 22 मौजूदा विधायकों के नाम भी शामिल है। इस लिस्ट में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, विधानसभा अध्यक्ष चरण दास महंत समेत सभी 12 मंत्रियों को जगह दी गई है। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ, पार्टी नेता दिग्विजय सिंह समेत अन्य मौजूद रहे। कमलनाथ ने कहा कि हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए मेडल लाओ और करोड़पति बनो, मेडल लाओ और कार का मालिक बनो प्रतियोगिता की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना वचन पत्र जारी कर दिया है। प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनाव में जनता के बीच जाने से पहले बड़े वादे किए हैं। कमलनाथ ने कहा कि हमने घोषणा पत्र को लागू करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया है। हमारी 70% आबादी कृषि से जुड़ी है। इस चावल में 2500 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे। कमलनाथ ने कहा कि सीएम कन्यादान योजना के तहत 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। हम अपनी आईपीएल टीम बनाने की भी कोशिश करेंगे। देश के सभी समाजों के संगठन, व्यवसायिक संगठन, कर्मचारी संगठन एवं अन्य संगठन जो मुझे मिले, संगठनों ने अपनी तरफ से भी अपने सुझाव दिए। मैं उन्हें आभार व्यक्त करता हूं। हमारे वचन पत्र समिति को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने एक साथ से लगे रहे। वचन पत्र समिति जिसके हमारे राजेंद्र सिंह जी, भातम जी थे, बहुत सारे सब बैठे हैं यहाँ मेरे पीछे। इन्होंने 1 साल निरंतर मेहनत करते रहे। हमारे वचन पत्र में आम जन से जुड़े 59 मुख्य विषय हैं को शामिल किया गया है। वचन पत्र में 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं। आज हम 2023 के मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए कांग्रेस पार्टी का वचन पत्र जारी कर रहे हैं। क्रियान्वयन करने के लिए हमने मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था करने का निर्णय लिया है और उसे भी हमने वचन पत्र में जोड़ा है, क्योंकि वचन पत्र का क्रियान्वयन करने के लिए हम कैसे करेंगे वो भी हमने जोड़ लिया है। आज हम 2023 के लिए कांग्रेस के नारे की भी औपचारिक घोषणा कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश का हर परिवार खुशहाल हो, इसलिए इस बार हमारा नारा है, कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। ये हमारा नारा है। अब तक कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश की जनता को जो वचन पहले दिए थे, जिससे आप सभी अवगत हैं, मैं उन्हें रिपीट नहीं करना चाहता हूं। उन वचनों को पूरा करने के लिए हम संकल्पित हैं। जैसे कि हमारी कर्ज माफी की हो, वो तो हमने पहले करी थी, तो उसको मैं रिपीट नहीं कर रहा, पर यही कह रहा हूं कि जो हमारे पहले वचन थे
उसके लिए हम किसानों का प्रदेश है। हम चाहते हैं कि किसानों को फसलों के उतने दाम मिलें जितने में उनका घर भी चले और 2 पैसे भी बचे। हमारे किराने की दुकान गांव-गांव में भी चले और किसानों की जेब में पैसा होता है तो किराने की दुकान भी चलती है। हमने किसानों के हक में देश का सबसे बड़ी क्रांतिकारी निर्णय लिया है। कांग्रेस सरकार धान 2,500 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेगी। हम गेहूं और वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र को जारी होते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उन्होंने 900 से ज्यादा वचन दिए थे, लेकिन 5 भी पूरे नहीं किए। आज फिर इन्होंने महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन जनता इस पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि जनता जानती है कि बीजेपी जो कहती है वह करती है। कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उनने 900 से ज्यादा वचन दिए थे जनता को, उनमें से 9 भी पूरे नहीं किए। आज तक लोग तरस रहे हैं, नौजवान 4,000 बेरोजगारी भत्ता कब मिलेगा, समर्थन मूल्य पर बोनस कब मिलेगा, समूहों का कर्जा कब माफ होगा। एक नहीं अनेकों वचन दिए थे, सारे के सारे झूठे निकले और आज फिर महा झूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। इस झूठ पर अब जनता भरोसा नहीं करने वाली। जनता जानती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अरे हम तो जो नहीं कहते वो भी करते हैं। जैसे लाडली बहना योजना हमारे दृष्टिपत्र में नहीं थी, लेकिन हमने लागू की। लेकिन कांग्रेस की सच्चाई जनता जानती है, भ्रम में नहीं आने वाली। ये कांग्रेस का असली चेहरा है। एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए कह रहा है कि जाओ उनके कपड़े फाड़ो, उनके बेटे के कपड़े फाड़ो। ये कांग्रेस का असली स्वरूप है। और कांग्रेस कितनी है मुझे तो यही समझ में नहीं आता। कांग्रेस के टिकट कहां तय हो रहे हैं। अभी यह भी कहा गया कि छिंदवाड़ा के टिकट पहले नकुल नाथ घोषित करेंगे और नकुल नाथ के घोषित करने के बाद फिर दिल्ली से घोषित होंगे। और 2 टिकट उन्हें घोषित भी कर दिए। क्या सोनिया गांधी की कांग्रेस अलग है, कमलनाथ की कांग्रेस अलग है, नकुल नाथ की कांग्रेस अलग है। कांग्रेस कितनी है, कांग्रेस कौन की है और कांग्रेस क्या है, ये अब जनता जान। मध्य प्रदेश में आज कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वचन पत्र झूठ का पुलिंदा है। पहले भी वे किसानों, बेरोजगार युवाओं को लेकर वादा कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने उसे पूरा नहीं किया। उनके वचन पत्र को मध्य प्रदेश की जनता झूठ मानेगी। देख, कांग्रेस का जो वचन पत्र है वो झूठ का पुलिंदा है। इससे पहले भी किसानों के बारे में, बेरोजगार युवाओं के बारे में कांग्रेस वायदा कर चुकी है और उस वायदे को उन्होंने पूरा नहीं किया। इस बार जो उनका वचन पत्र है, इसको भी सर्वत्र मध्य प्रदेश की जनता झूठ ही मानेगी और कांग्रेस के मायने झूठ की गारंटी है। सर, बिजली की मुफ्त देने की बात कही कांग्रेस और ये करेगी, उद्योगों का हब बनाएंगे हम प्रदेश को, लाडली बहना के 1500 रुपये देंगे। देखिए, कुल मिला के क्या है कि कांग्रेस कहने को तो कुछ भी कहती है, लेकिन झूठ बोलती है, ये जनता में स्थापित हो गया है। इसलिए चाहे बिजली का विषय हो, चाहे लाडली बहना का विषय हो, वो 1500 की बात कर रहे हैं। हमारी जो स्कीम है लाडली बहना की, वो तो 3000 पर जाकर रुकेगी। तो स्वाभाविक रूप से सारे लोग इस बात को भलीभांति जानते हैं कि कांग्रेस सच नहीं बोलती है और ये सब इस प्रकार की घोषणाएं कांग्रेस कर इसीलिए रही है कि भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और चुनाव अभियान से भयभीत हो गई है। 2 की बात कर रहे हैं और 25 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा देने की कह रहे हैं।
नहीं, देखिए दरअसल क्या है कि इंश्योरेंस स्कीम है हमारी जितनी हैं और प्रभावी हैं, चाहे वो अटल पेंशन योजना का मामला हो, चाहे जीवन ज्योति बीमा का मामला हो, और चाहे फसल बीमा इंश्योरेंस का मामला हो, ये सारे के सारे ऐसे मामले हैं जिनका फायदा जनता को मिल रहा है ऑलरेडी। ये सब झूठ ही बोल रहे हैं। और वहीं कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वचन उसको बोलते हैं जिसका पालन होता है। ये तो वचन है ही नहीं, ये केवल झूठ का पुलिंदा है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए वचन उसको बोलते हैं जिसका पालन होता है। ये वचन तो है ही नहीं, ये तो झूठ का पुलिंदा है। और कांग्रेस का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत खराब है। उनके ही नेता राहुल गांधी बोलकर गए थे कि 8 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री हटा देंगे। 15 महीने सरकार रही, 15 पैसे कर्जा माफ नहीं किया, बेरोजगार नौजवानों को भत्ता नहीं दिया। अब लंबी लंबी बात कर रहे हैं, अब आईपीएल की टीम बनाएंगे। बताओ, ये सरकार का काम है आईपीएल की टीम बनाना? अब ये तो वो कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य यह है कि वो सिर्फ एक झूठ का पुलिंदा रख दिया। पर राजनीति के अंदर एक छोटा शब्द है विश्वास, पर उस अर्थ उसका बहुत बड़ा है। कांग्रेस के ऊपर किसी का विश्वास नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की पूरी योजनाओं के ऊपर लोगों को विश्वास है कि गरीब कल्याण के लिए काम किया है हमने और गरीबों को योजनाओं का लाभ दिलाया है। अब ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कुर्सी चाहिए बस, इसलिए कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। और इसलिए इस घोषणा पर जनता बिल्कुल विश्वास नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा है वो किया, कांग्रेस ने जो कहा है वो कभी नहीं किया। सर 10 लाख रुपए और स्वास्थ्य बीमा 25 लाख रुपए तक की, ये सब झूठ का पुलिंदा है। मैं कहता रहा हूं आपसे कि इसको कोई जनता उनके ऊपर विश्वास नहीं करेगी। पिछली बार उन्होंने 9 वादे किए थे, एक वादा पूरा नहीं किया। इस बार 290 वादे कर रहे हैं, कौन सा वादा पूरा करेंगे वो? कन्या विवाह 51,000 रुपए मिलता था, उसको बढ़ाकर 1 लाख। पिछली बार तो खाई गए, वो दिया ही नहीं। जिन कन्याओं को विवाह उनके बच्चे हो गए, उनको पैसा ही नहीं मिला। जो मुख्यमंत्री कन्यादान का पैसा खा जाए उनके ऊपर कौन विश्वास करेगा? और इसलिए वो 1 लाख या 10 लाख की घोषणा करते जनता विश्वास नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करेगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 10 लाख बेटियों का विवाह किया है। लेकिन कमलनाथ कह रहे हैं कि उनको परिवर्तन लाएगी जनता। नहीं, कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन नहीं आएगा कि कांग्रेस का नेतृत्व परिवर्तन हो जाएगा। कमलनाथ जी जाके दिल्ली में बैठेंगे, दिग्विजय सिंह जी राघवगढ़ में बैठेंगे और एक नया नेतृत्व आएगा। ये कांग्रेस के घोषणा पत्र पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि कांग्रेस की सूची जारी होने के बाद जो इस्तीफे की झड़ी लगी थी उसे भुलाने के लिए यह वचन पत्र आया है। यह झूठ का पुलिंदा है, यह भ्रम फैलाने की कोशिश है, यह लालच की राजनीति है। परिवारवाद और तुष्टीकरण उनकी सूची में और लालच और भ्रम उनके घोषणा पत्र में है। दो थके हुए नेताओं में जो संघर्ष शुरू हुआ था, जो आग लगी थी, उसमें पानी डालने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। एक नकली हिंदू कमलनाथ जी ने कल एक बयान जारी किया था कि दिग्विजय सिंह और उनके पुत्र के कपड़े फाड़ो। उस पर दिग्विजय सिंह जी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मन और मेहनत का तालमेल ना हो तो ईश्वर मदद नहीं करते। ये जो आग लगी थी कांग्रेस की सूची के बाद में, जो इस्तीफों की झड़ी लगी थी, उसे भुलाने के लिए वचन पत्र आया है। ये झूठ का पुलिंदा है, ये भ्रम फैलाने की कोशिश है, ये लालच की राजनीति है। परिवारवाद और तुष्टीकरण उनकी सूची में है और लालच और भ्रम इस वचन पत्र में है। मैं इसे निरर्थक मानता हूं। कागज पे गुदरी हुई लाने से दुनिया नहीं चलती। मध्य प्रदेश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, उसने करके दिखाया। केंद्र की सरकार लगातार कर रही है। हमारी सफलताओं के सामने ये सब चीजें बौनी है। गरीब कल्याण और महिला सशक्तिकरण, इससे देश का संकल्प है और भारत माता को यशस्वी बनाना, ये हमारा लक्ष्य है। सर, राहुल गांधी ने मिजोरम में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा है कि 5 राज्यों में हम जीत रहे हैं। जब भी मैं राजस्थान मध्य प्रदेश जाता हूँ तो मुझे लोगों में जन आक्रोश देखने को मिलता है भाजपा के प्रति। शाही शान से झूठ बोलना राहुल गांधी का चरित्र और फितरत है, क्योंकि जिसकी जात वो नहीं बता पाता, वो धर्म नहीं बता पाता, वो जाति का जहर पूरे देश में घोल रहा है।
तो उस आदमी की बातों पर कैसे विश्वास किया जाएगा? राहुल गांधी को जमीनी समझ है ही नहीं। वक्त है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। और मैं ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। एमपी से शिवपुरी विधानसभा से विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का टिकट काट दिए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने उनके समर्थकों को वास्तविक स्थिति बताते हुए स्पष्ट कर दिया था कि इस मामले में मैं कोई डिसीजन नहीं कर पाऊंगा, आप जाकर दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी बीजेपी ने चुटकी लेना शुरू कर दिया है। इस वीडियो को साझा करते हुए बीजेपी के मीडिया विभाग के प्रमुख आशीष अग्रवाल ने कहा कि दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़िए। अरे कमलनाथ, आप तो कपड़े फड़वाने पर भी उतारू हो गए हैं। खैर, आप भी कर सकते, क्या ही कर सकते हैं जब पूरी कांग्रेस ही दो फाड़ हो गई है। देखिए, दो फाड़ कांग्रेस पहले से ही थी, अब कपड़ा फाड़ और हो गई है। कमलनाथ जी जैसे नेता दिग्विजय सिंह और जयवर्धन के कपड़े फाड़वाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को उकसा रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे में जो ये टिकटों को लेकर रंजिशें चल रही हैं, जो द्वंद्व चल रहा है, वो समझ में आ रहा है कि अब ये द्वंद्व कमलनाथ दिग्विजय की जगह नकुलनाथ और जयवर्धन पे चला गया है। पर ये जो कांग्रेस अपनी लीडरशिप को लेके स्टेब्लिश करती थी कमलनाथ को, आज ये साबित हो गया है कि कमलनाथ का नेतृत्व फेल हो चुका है। ना वो कार्यकर्ताओं में स्वीकार है, ना ही अपने समकक्ष नेताओं में। प्लीज अपना मैनिफेस्टो लाने वाली है, बोले महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, तमाम लोगों के लिए काफी कुछ कहने वाले हैं हर वर्ग के लिए। देखिए, झूठे वादे, झूठे बोल, कांग्रेस के घोषणा पत्र का क्या है मोल? तो जिन्होंने 15 महीने की कमलनाथ सरकार में 1 से लेकर 10 तक गिनकर कर्ज माफी का वादा किया, 15 महीने में कर्ज माफी नहीं की, 4000 रुपए बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, पेट्रोल डीजल पर कम करने की जगह सेस बढ़ा दिया, और महिलाओं बहनों को जो भी उनकी योजनाएं थी सब पे ताला लगा दिया। आज वो किस मुंह से इस घोषणा पत्र को ला रहे हैं? ये मध्य प्रदेश की जनता है, जानती है कि राजनीतिक दिवालियापन और अविश्वसनीयता की सीमा पार कर चुकी है कांग्रेसी। इनके किसी बात पर और वादे पर जनता विश्वास नहीं करने वाली। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले राजनीतिक माहौल रोचक बना हुआ है। चुनावी घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कांग्रेस बड़ी नेताओं कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच खासा हंसी मजाक देखने को मिला। पार्टी में कलह की खबरों के बीच दोनों नेताओं के बीच हुआ सार्वजनिक वार्तालाप सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल मंगलवार को राजधानी भोपाल के रविंद्र भवन में कांग्रेस ने वचन पत्र जारी करने के लिए मंच सजाया था। चुनावी वादे करने के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता मंच पर मौजूद थे। इस दौरान चुनाव की कमान संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने संबोधन के दौरान कपड़े फाड़ने वाली बात का मजाकिया अंदाज में जिक्र कर दिया। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ पत्रकारों से बोले, आपने सबसे पहले दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने को लेकर प्रश्न पूछा था। मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ दीजिए। इसी बीच दिग्विजय सिंह कुर्सी पर बैठे बैठे कमलनाथ को टोकते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि फॉर्म ए फॉर्म बी पर दस्तखत किसके होते हैं पीसीसी प्रेसिडेंट के, तो कपड़े किसके फटने चाहिए। वचन पत्र कॉन्फ्रेंस के पहले जो आपने सबसे पहले मुझे प्रश्न पूछा था कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़ने का, मैंने आपको जवाब में कहा था कि अगर आपकी बात ना माने तो आप भी उनके कपड़े फाड़िए। एक मिनट भैया, ए फॉर्म और बी फॉर्म पर दस्तखत किसके होते हैं? पीसीसी प्रेसिडेंट के। तो कपड़े किसके फटने चाहिए बताओ? अच्छा, मेरा और दिग्विजय सिंह का संबंध राजनीतिक नहीं है, हंसी मजाक का है, प्यार का है। दिग्विजय सुनते रहो। और मैंने बहुत पहले इनको एक पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी अपनी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी थी कि कमलनाथ के लिए आप पूरी गालियां खाइए, ठीक है? तो ये पावर ऑफ अटॉर्नी आज के दिन भी वैलिड है। लेकिन ये भी सुन लीजिए,
गलती कौन कर रहा है ये पता होना चाहिए। देखिए, गलती हो या नहीं होए, गाली खानी है। तो मेरा संबंध इनसे बहुत पुराना है। जैसे मैंने कहा, राजनीतिक संबंध नहीं है, हमारा पारिवारिक संबंध है। तो एक बात हम भैया, एक मिनट, बीजेपी अपनी चला दे। बात हम जी कह रहे हैं कि भाई शंकर का जी का काम यही है कि विष पीने का, तो पिएंगे। इन्होंने बहुत सारे कड़वे घूंट मेरे लिए पिए हैं, आगे भी पीने पड़ेंगे, ये मत सोचना। तो आप सबका आज के दिन बहुत बहुत स्वागत। एमपी के राजगढ़ जिला निर्वाचन अधिकारी हर्ष दीक्षित और पुलिस अधीक्षक धर्मराज के द्वारा आज जिला मुख्यालय राजगढ़ में फ्लैग मार्च निकाला गया। आगामी त्योहार और विधानसभा निर्वाचन के मद्देनजर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने और निष्पक्ष निर्वाचन संपन्न कराने के लिए सीमा सुरक्षा बल के साथ ब्यावर, राजगढ़, सारंगपुर सहित संपूर्ण जिले में फ्लैग मार्च शहर के मुख्य मार्ग से होते हुए प्रमुख चौराहा तक निकाला गया। इस अवसर पर सभी अनुविभागीय अधिकारी, पुलिस और रक्षित निरीक्षक रविकांत शुक्ला, समस्त थाना प्रभारी सहित जिले के पुलिस बल फ्लैग मार्च में शामिल। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पुलिस ने क्रिकेट वर्ल्ड कप के मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी का खुलासा करते हुए बड़ी कार्रवाई की है। सोमवार रात द्वारकापुरी पुलिस ने सट्टा संचालित करने वाले एक अपराधी को उसके घर से पकड़ा। अपराधी के पास से 22 लाख रुपए नकद और करीब 1 किलो सोना समेत करोड़ों की सट्टा पर्ची बरामद की गई है। इसके साथ ही एक लैपटॉप और 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। पुलिस ने अपराधी को गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही सट्टेबाजी में सम्मिलित एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त अभिनय विश्वकर्मा ने बताया कि पुलिस की अपराध निरोधक शाखा की सहायता से यह कार्रवाई की गई है। इस छापेमार कार्रवाई के चलते द्वारकापुरी क्षेत्र से सोमवार रात एक अपराधी विशाल मेहता को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि अपराधी वर्ल्ड कप मैचों पर ऑनलाइन सट्टेबाजी अपने घर से कर रहा था। इसके लिए वह एक व्यक्ति से आईडी और पासवर्ड लेता था। यह व्यक्ति संयुक्त अरब अमीरात के एक मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप से वॉइस कॉल के माध्यम से अपराधी से बात करता था। पुलिस इस शख्स की अब तलाशी कर रही है। कल दिनांक को क्राइम ब्रांच इंदौर और द्वारकापुरी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति सुदामा नगर में क्रिकेट का बैटिंग करवा रहा है। तो उसमें जॉइंटली रेड करने के बाद में उसके घर पे उससे एक लैपटॉप और 9 मोबाइल के साथ में पकड़ा गया, जिसमें लैपटॉप में एक ऑनलाइन बेटिंग वेबसाइट पे सट्टा लगा रहा था और एक यूएई के नंबर पे वो व्हाट्सएप कॉल पे बात कर रहा था लगातार। उसके घर की तलाशी लेने पे उसके पास से लगभग 23 लाख रुपए कैश और 1.25 किलो का गोल्ड भी बरामद हुआ है, जिससे उसके सामने पूछताछ करी गई। उसके पास कोई भी वैधानिक दस्तावेज उसके नहीं प्राप्त थे, जिसके बाद अनअकाउंटेड मनी और गोल्ड के संबंध में उसको सीज किया गया एंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को और डीआरआई को उसके बारे में सूचित किया जा रहा है, जिससे उसकी जाँच हो सके और उसकी लीगैलिटी के बारे में जाँच होकर उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई करा जा सके। आरोपी का नाम विशाल मेहता, उम्र 40 साल है, जो कि सुदामा नगर का रहने वाला है। पूछताछ में बताया सर कैश कहाँ से आया, गोल्ड कहाँ से आया? पूछताछ में इसके द्वारा ये बताया गया कि ये बेटिंग करते करते जो कमीशन इसको मिलते थे उसका ही पैसा है ये, और ये 2-3 लोगों के नाम उसने बताए हैं जिनके माध्यम से ये पैसा लेकर आया था। उनके विषय में तस्दीक की जा रही है, उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। ये गोल्ड सर इंपोर्टेड जो स्मगल करके लाते हैं दुबई से, प्रथम दृष्टया गोल्ड जो है उसकी कंट्री ऑफ ओरिजिन संदिग्ध समझ में आ रही है, इसीलिए डीआरआई को सूचित किया गया है। उसकी जांच के उपरांत वैधानिक कार्रवाई करवाई जाएगी। एमपी के शिवपुरी जिले की करेरा थाना पुलिस ने बीती रविवार को एक ढाबे पर छापेमारी करते हुए बड़ी मात्रा में अवैध शराब जब्त की है। साथ ही पुलिस ने अवैध रूप से शराब बेचने वाले होटल कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है। आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। मामले की जानकारी देते हुए करेरा थाना प्रभारी सुरेश शर्मा ने बताया कि हाईवे स्थित पृथ्वी ढाबे पर अवैध शराब बेचने की सूचना मिल रही थी। वहीं बीती रात मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए होटल कर्मचारी को शराब बेचते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। बाद में होटल के शौचालय और अन्य जगह से भी बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां जब्त की गई। दारू पकड़ी। कल रात्रि को मुख्य द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि पृथ्वी ढाबा होलैंड पर अवैध रूप से भारी मात्रा में शराब रखी हुई है
तथा बिक्री हो रही है। उस सूचना पर दबिश दी गई तो पृथ्वी ढाबा के जो लेटरिन बनी है बाथरूम, उसमें 175 क्वार्टर देसी प्लेन शराब के मिले थे। जब उससे रतिराम जाटव उसमें गिरफ्तार हुआ था फतेहपुर का, उससे जब पूछताछ की तब उसने बताया कि 20 पेटी थंडरबोल्ट की बियर की कंपनी की वहाँ पर बसोरा में नीचे जो बस पड़ा है, एक नीचे कमरा बना है, उसमें रखी है। उसकी सूचना के आधार पर पुनः फोर्स ले जाके उसको आरोपी के साथ में दिए गए और 20 पेटी शराब जब्त की गई है। तो कुल 23 पेटी 20 पेटी बियर और 3 पेटी प्लेन की और 25 क्वार्टर और जब्त किए गए हैं। कुल 1,76,000 की शराब जब्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध 34(2) की कार्रवाई की गई है। आरोपी से जहाँ से जो सप्लाई हो रही है, इसमें कौन कौन संलिप्त है, इस शब्द में विस्तृत पूछताछ। तो मेरे साथ छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।